धर्मशाला में मैच के बाद सीएम सुक्खू और अनुराग ठाकुर आए आमने सामने। अनुराग ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार एफिडेविट दे कि केंद्र सरकार ने नहीं की कोई मदद। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, मेरी जुबान ही है एफिडेविट, नहीं मिली कोई मदद। कांगड़ा आकर बोले मुख्यमंत्री, जल्द मिलने वाला है कांगड़ा को नया मंत्री। प्रदेश की खूबसूरत धौलाधार की वादियों के बीच बने धर्मशाला स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, जो बेहद ही रोमांचक रहा। इसमें क्रिकेट के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि सियासत के खिलाड़ी भी दर्शक दीर्घा में एक साथ नजर आए। ये पहला मौका था जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई नेता स्टेडियम में एक कतार में बैठे नजर आए। सभी बड़े ही खुशनुमा माहौल में एक दूसरे से बातें करते हुए भी दिखे। भले ही केंद्र की मोदी और प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार में आपदा राहत पैकेज को लेकर इन दिनों तकरार चल रही हो, लेकिन अनिश्चितताओं के खेल क्रिकेट ने सभी नेताओं को एक साथ ला तो दिया, लेकिन ये साथ ज्यादा देर तक नजर नहीं आया, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद ही फिर से मुख्यमंत्री सुक्खू और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर फिर से आमने सामने हो गए और बात एफिडेविट देने तक पहुंच गए। दरअसल इसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर के एक बयान से हुई, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि दम है तो प्रदेश सरकार एफिडेविट दे कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान कोई मदद नहीं की है। अनुराग मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत ढलियारा में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता में बैठकर गुमराह कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो कोविड वैक्सीन को झूठा बताते थे और आज केंद्र की सहायता को भी झूठा बताते हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आपदा के समय केंद्र सरकार ने 4 किस्तों में 862 करोड़ रुपए देने के साथ ही 11,000 मकान भी मंजूर किए। ग्रामीण इलाकों की सड़कों के लिए 2700 करोड़ रुपए दिए। मनरेगा की बंदिशें भी हटाई। इसके बावजूद प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया। अनुराग ने कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। वहीं इसका जवाब देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में कहा कि हमें कोई एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है, मेरी जुबान ही एफिडेविट से बढ़कर है। साथ ही सुक्खू ने अनुराग ठाकुर को जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से अभी कोई भी मदद नहीं मिली है। अभी हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया है और पैसा मिला है वो राज्य का अधिकार है। आपदा आए चाहे ना आए वो पैसा मिलता ही है। उसकी एक किश्त जुलाई में मिल गई थी, वहीं दूसरी किश्त जो दिसंबर में मिलनी थी वो एडवांस में मिल गई है। लेकिन कोई ऐसा बोलना कि केंद्र सरकार ने आपदा के लिए मदद की है, ये गलत है। अगर ऐसा है तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एफिडेविट देकर बोलना चाहिए कि केंद्र सरकार ने आपदा के लिए कितनी मदद की है। बहरहाल मैच के केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच फिर से सियासी मैच शुरू हो गया। तो वहीं धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा को मंत्री पद देने की बात बोलकर फिर से कांगड़ा की सियासी गलियों में कौन बनेगा मंत्री का प्रश्न खड़ा कर दिया है। हालांकि इस मुकाबले में सबसे आगे अभी भी धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा का नाम ही आगे है, लेकिन मुख्यमंत्री के सियासी चाल को जान पाना इतना भी आसान नहीं है। कांगड़ा से ही यादविंदर गोमा और भवानी पठानिया भी इसी दौड़ में शामिल हैं। हालांकि अभी मंत्रिमंडल में 3 पद खाली पड़े हैं। हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष की तैनाती भी नहीं हुई है, तो सियासी पंडितों का ये भी कहना है कि कांगड़ा जिला को 2 बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अब ये चर्चाएं होते तो करीब 10 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कांगड़ा जिला को उसका हक नहीं मिल पाया है। अब कांगड़ा जिला में आकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा जिला को जल्द मंत्री मिलने की बात बोल दी है, तो वो कितनी जल्दी मिलता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल।